हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई सढ़ाई। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप कल तक देख चुके हैं, सर्कल हमने कंप्लीट किया। सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी गए। तो सर्कल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे आप लोग को और कोई क्वेश्चन मिले जो आपको ज़्यादा वास्ट लग रहा हो या फिर उसमें कन्फ्यूजन हो कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं नए चैप्टर की तरफ, LCM एंड HCF। तो मैंने आपके सामने LCM और HCF का फुल फॉर्म लिख दिया है। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, हिंदी मीनिंग है इसका। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब नाम से उतना क्लियर तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलिए इसको डील करते हैं। LCM किसे कहते हैं? LCM हो गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नाम से जैसा लग रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा से छोटा। लोएस्ट कॉमन, कॉमन यानी कि वो सारे नंबर्स में होना चाहिए, तो वो कॉमन हो गया। और मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि उन सब से वो कटना चाहिए। तो जैसे कि आप समझिए, एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2, 4, इसका LCM क्या होगा? LCM का मतलब कि जो इन दोनों से कटे और सबसे छोटा से छोटा नंबर। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2, 4 से तो 8 भी कट जाएगा, तो क्या 8 मेरा LCM हो गया? 8 सबसे लोवेस्ट है क्या? नहीं है। 8 से भी छोटा कुछ हो सकता है, सोचिए और क्या होगा इससे छोटा? इससे छोटा देखिए 4 भी जो है, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कि 4 इसका LCM हो गया। अब इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या जो इन दोनों से कटे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 4 खुद ही हो गया, इससे छोटा नहीं जा पाएगा। तो ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 4, 8 और 12, इसका LCM क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 12 जो है, नहीं 12 तो नहीं कटेगा, एक मिनट, अभी सिर्फ 4 और 8 का ही देखते हैं, वो मेथड पे आएंगे तब। 4 और 8 का, तो इसमें 4 और 8 से कौन सा नंबर कटेगा? तो 8 ही देख रहे हैं कट जा रहा है, तो यही इसका LCM हो गया। सबसे छोटा नंबर यही हो सकता है। वैसे ही और आगे बढ़ते हैं, 6 ले लेते हैं, 12, 24। इनमें देखिए 24 जो सबसे बड़ा नंबर है वो इन तीनों से कट रहा है। तो अभी तक तो ईजी है। जब इन तीनों में से कोई नंबर है जो इन तीनों से कट रहा है, तो इसमें LCM निकालना बहुत ईजी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2, 4, 6, 8 इन सब का LCM निकालें, तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें नहीं सोच पाएंगे कि क्या नंबर होगा। तो इसके लिए एक मेथड है, तो चलिए इस मेथड को डील करते हैं। इस मेथड में आपको क्या करना है कि आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के नंबर्स जो किसी और से ना कटें, जो सिर्फ खुद से और एक से कटें, यानी कहने का मतलब और किसी से ना कटें। जैसे आपका 3 है, तो 3 किसी और से नहीं कटता है, 5 किसी से नहीं कटेगा। यही 4 ले लेंगे तो 4 तो 2 से कटता है। इसी तरह से 7 किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, इससे डिवाइड करना आपको। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि दो नंबर कट रहा है कि नहीं। जो हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जो नंबर ले रहे हैं, इससे दो नंबर कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं। अगर दो नंबर नहीं कटता तो नहीं लेते हैं। तो अब इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 ही उतार देते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब ये जो नंबर्स बच रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। यहाँ पर कितना LCM आ गया इसका? 24। तो अब देखिए इन सब नंबर से 24 कट जाएगा, और 24 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है इन सबसे कटने वाला। 2 से 12 बार में, 4 से 6 बार में, 6 से 4 बार में, और 8 से 3 बार में कटेगा। और क्या है? 24 सबसे छोटा नंबर है, यानी कि ये क्या हो गया? LCM। ये क्या हो गया इन नंबर्स का? LCM। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से
सॉल्यूशन करना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का, बहुत ही ईजी। 4, 9, 12 इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जितना छोटे से हो सके। तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 9 को 9 ही उतार देंगे क्योंकि 9 तो 2 से लगेगा नहीं। उसके बाद 12, तो 2 6 ज़ार 12। फिर देखिए 2 से अभी भी 2 नंबर लग रहा है, तो 2 से फिर से करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 9 3। अब आपका 2 से लगने वाला नंबर नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। तो अब देखिए ये 3 से लग जाएगा, ये भी 3 से लग जाएगा। तो 3 से इसे डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है, इसीलिए अब और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12, 3 ज़ार 36। 36 आपका आंसर आ गया। तो गाइस देखा आपने कितना आसान है एलसीएम निकालना किसी भी नंबर का। ये सब तो आसान है ऐसे, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेकिन आइए अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, वैसा उसका टुकड़ा, वैसा उसका फैक्टर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं पहले वाला ही, 2 और 4। तो 2 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो वैसा नंबर जो इन दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों में क्या मौजूद है? तो देखिए ये तो 2 है और ये 4 में क्या, 2 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। इसमें दो 2 हैं, तो इसमें से आपका कॉमन क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि कॉमन क्या हो गया? 2 हो गया। और सबसे बड़ा कॉमन, तो सबसे बड़ा कॉमन 2 ही है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो इन दोनों में हमको देखना है, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि यही 4 और 8 रहता है, 4 और 8 रहता है, तो 4 और 8 में कॉमन क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन तो 4 ही हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ है। लेकिन अगर एलसीएम बोले तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम हो जाता है जो इन दोनों से कटे, जो इन दोनों के टेबल में आता हो। इन दोनों का जब टेबल पढ़ेंगे तो उसमें वो आना चाहिए, तो वो हो जाएगा 8। क्योंकि देखिए 4 के टेबल में भी 8 आएगा, 8 के टेबल में भी 8 आएगा। लेकिन एचसीएफ क्या है कि वैसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। 4 के टेबल में ये दोनों आएंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे। इस तरह से फ़र्क है एचसीएफ और एलसीएम में। तो ये आपका 4 हो गया इसमें एचसीएफ, 4 और 8 का। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 8 एंड 12, 4 8 और 12 का एचसीएफ देख लेते हैं। तो 4 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? मतलब वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये तीनों कटे, जिसके टेबल में ये तीनों आए, तो वैसा 4 ही होगा। देखिए 8 अगर बोलेंगे तो 8 के टेबल में 4 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो इन तीनों में से किसी नंबर से वो बड़ा नहीं हो सकता है। एचसीएफ का एक खासियत है कि दिए गए नंबर से वो बड़ा नहीं हो सकता है, किसी से भी बड़ा नहीं तो फिर उसके टेबल में ही नहीं आएगा। और देखिए 6 12 24। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों, मतलब उसके टेबल में ये तीनों आ जाए? तो ऐसा हो जाएगा 6 के टेबल में देखिए ये तीनों आ जाएंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24। यानी कि यहाँ पे 6 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इस तरह से एचसीएफ समझ में आ गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं मेथड की तरफ। तो जब तक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि जिसमें आंसर भी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, तब तक तो बन जा रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तब क्या होगा? जैसे कि 6 और 8। अब देखिए यहाँ पर तो 6 है, लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं आएगा। तो अब इसमें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड है। मेथड ऐसे है, 6 और 8 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 1 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर बच गया। अब फिर से इसको 6 को डिवाइड करेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, ये कट गया, यानी कि जो यहाँ पे बचता है ना मेरा, ये आंसर हो जाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया 2। तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 क्या आ गया? 2
2 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें 8 और 12 का HCF निकालने को बोला जाए तो क्या करेंगे? 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं। 8 1 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया। फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 कट गया, आपका 4 यहाँ पे आ गया। तो HCF ऑफ 8 एंड 12 कितना आ गया? 4। ये आपका आंसर है।